नमस्ते। आज हम यूनिट 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के लिसनिंग सेक्शन की रीडिंग करेंगे। योर टीचर विल रीड आउट एन एग्जैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ सैमुअल पेपिस given on the next page about the Great Fire of London. As you listen, complete this summary of the happenings. आपके टीचर लंदन की भीषण आग के बारे में द डायरी ऑफ सैमुअल पेपिस अगले पेज पर दिया गया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इमेज में, बुक में आप देख लीजिएगा, का एक अंश पढ़कर सुनाएंगे। सुनते समय घटनाओं का यह सारांश पूरा करें। ओके, अब एक बार पैसेज देख लीजिए। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666, यानी लंदन की बड़ी आग 1666। September 2nd, Lord's Day. Jane called us up about 3 in the morning to tell us of a great fire they saw in the city. So I rose and slipped on my nightgown and went to her window and thought it to be on the backside of Marke Lane at the farthest. But being unused to such fire as followed, I thought it far enough off, and so went to bed again and to sleep. 2 सितंबर, लॉर्ड्स डे। जैन ने हमें सुबह करीब 3 बजे फोन करके बताया कि उन्होंने शहर में एक बड़ी आग देखी है। तो मैं उठा और अपना नाइट गाउन पहना और उसकी खिड़की के पास गया और सोचा कि वह मार्कलेन के पीछे सबसे दूर है, लेकिन पीछे लगी आग की आदत ना होने के कारण मैंने सोचा कि वह काफी दूर है और इसलिए फिर से बिस्तर पर जाकर सो गया। About 7, rose again to dress myself, and then looked out of the window and saw the fire not so much as it was and further off. By and by Jane comes and tells me that she hears that about 300 houses have been burned down tonight by the fire we saw, and that it is now burning down all Fish Street by London Bridge. लगभग 7 बजे मैं फिर उठा और कपड़े पहने और फिर खिड़की से बाहर देखा और देखा कि आग उतनी दूर नहीं थी जितनी थी। थोड़ी देर बाद जेन आई और उसने मुझे बताया कि उसने सुना है कि आज रात जो आग हमने देखी उससे 300 से ज्यादा घर जल गए हैं और यह अब लंदन ब्रिज के पास पूरी फिश स्ट्रीट को जला रही है। So I made myself ready presently and walked to the tower, and there got up upon one of the high places, Sir J. Robinson's little son going up with me, and there I did see the house at that end of the bridge, all on fire, and an infinite great fire on this end, द अदर साइड ऑफ द ब्रिज। तो मैंने तुरंत खुद को तैयार किया और टावर की ओर चला गया और वहां एक ऊंची जगह पर चढ़ गया। सर जे रॉबिन्सन का छोटा बेटा मेरे साथ ऊपर जा रहा था और वहां मैंने पुल के उस छोर पर सभी घरों में आग लगी देखी और पुल के इस और उस तरफ बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। फ्रॉम द डायरी ऑफ सैमुअल पेपिस, सैमुअल पेपिस की डायरी से। Summary यानी सारांश। This entry in the diary has been made on September 2nd, Lord's Day, by Samuel Pepys. The person who told Pepys about the fire was called Jane. She called at about 3 o'clock in the morning. Pepys went back to sleep because he thought the fire was far enough off. Pepys rose again at about 7 o'clock in the morning. By then, about 300 houses had been burned down. The fire had spread to Fish Street by London Bridge. Pepys then walked to the tower along with Sir J. Robinson's little son. डायरी में यह एंट्री सैमुअल पेपिस ने 2 सितंबर रविवार को की थी। जिस व्यक्ति ने पेपिस को आग के बारे में बताया उसका नाम जेन था। वह सुबह लगभग 3 बजे आई थी। पेपिस वापस सो गए क्योंकि उन्हें लगा कि आग काफी दूर है। पेपिस सुबह लगभग 7 बजे फिर उठे।
तब तक लगभग 300 घर जलकर खाक हो चुके थे। आग लंदन ब्रिज के पास फिश स्ट्रीट तक फैल गई थी। इसके बाद पेपिस सर जे रॉबिन्सन के छोटे बेटे के साथ टावर की ओर गए। ओके,